हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार टेकपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई सभी? कैसे हो सभी? जल्दी से आ जाओ भाई। बिल्कुल होगी विवेक ऑफिशियल। होगी क्लासरूम या नहीं? क्लासरूम क्लासरूम कब से होने लग गए भाई? क्लास होता है, क्लासरूम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा जब लेट नाइट आते हैं ना तो भाई ऑब्वियसली आपके घर से ही, मैं अपने घर से ही जुड़ पाती हूँ। चलिए, आप लोगों को जैसे कि पता हो, कल हमने एक एग्ज़ाम का एनालिसिस किया था। आज वही दोबारा आपका एक और एनालिसिस करना है। आज भी हमारा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का थोड़ा सा पेपर हुआ है, कुछ बच्चों का। तो उनका देखें ज़रा कैसा पेपर आया था, उनका कैसा नहीं। एक चीज़ पहले तो मैं ओवरऑल दे दूं कि आपका पेपर कैसा आया है। हेलो सन्नी, सन्नी जी कह रहे हैं हेलो सतीश जी। सर सन्नी, हेलो मैम, हेलो भाई सभी को हेलो। सन्नी जी आप तो बात मत कीजिए भाई, लिटरली आपसे मतलब आप एक दो बच्चों ने काफ़ी खुश भी किया नो डाउट, लेकिन एक दो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसका मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आपको बताऊं, हाँ सर वही बताने जा रही हूँ भाई, लेवल कैसा था। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, शेयर कीजिए भाई। जो साथी आ गए अच्छी बात है, जो नहीं आया उन्हें भी बुला लीजिए। आप पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल का आज हो चुका है। इलेक्ट्रिकल वालों का मोस्ट ऑफ दी का एग्ज़ाम्स हो चुका है, लेकिन कुछ का मतलब, क्योंकि कई बच्चों ने बोला था कि मैडम हमारा 30 को भी है, तो कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम अगर कल है तो बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कल के एग्ज़ाम का जो आइडिया दिया था ना, मतलब मुझे बहुत बहुत बुरा लगा कि कई बच्चों को इतना, मतलब मैं पागल थी क्या यार, मैंने तुम लोगों को जो आइडिया दिया फिर भी तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, क्यों भाई? देखो, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। पहले मॉर्निंग शिफ्ट की आपको बता दूं, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बिल्कुल कल की तरह आया था, इजी हलवा क्वेश्चन। आफ्टरनून वाली जो शिफ्ट थी आपकी, आफ्टरनून शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जो आपकी 3 to 5 की शिफ्ट थी, 3 से 5 बजे की जो शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट थी आज की तारीख की, 29 तारीख की। हाँ वही मैं बता रही हूँ बच्चा, सन्नी मेरे को कई बच्चों ने बताया, मैं वही बता रही हूँ। कल का लेंदी नहीं था भाई, कल का पेपर लेंदी नहीं था। अगर कल का पेपर किसी को, क्योंकि मेरे पास कल के क्वेश्चंस भी आ गए, आज के भी आए हैं, कई बच्चों ने भेजे 25-25 30-30 क्वेश्चन भेजे बच्चे। मैंने जो दोनों शिफ्ट के आपके 4 पेपर हो चुके अभी तक इलेक्ट्रिकल के, चारों के एनालिसिस करके ही मैं आपको बता रही हूँ। कल के दोनों शिफ्ट के आज सुबह ये तीनों पेपर ईजी गए हैं। अगर मैं लेवल की बात करूँ, ये मत कहना कि मैडम आपके लिए ईजी जाते हैं, नहीं। और जो आज की मेहरबानी हो गई एक तरीके से, या रहम लगा लो हुआ है, मैकेनिकल वालों में रीजनिंग आसान आई है। रीजनिंग मैकेनिकल के पेपर में इजी आई है नो डाउट, लेकिन हमारी, मैं अपनी इलेक्ट्रिकल की बात करूं, मैं मानती हूं मुश्किल नहीं आई रीजनिंग में। देखो मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग थी। क्या मैंने आपको कल ये चीज़ नहीं बताई थी? आज की शिफ्ट में दोनों में हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, जो 3 से 5 वाली शिफ्ट में बच्चे एक्सक्यूज दे रहे हो, बच्चा एक चीज बताइएगा, क्या मैंने कल नहीं बोल के भेजा था कि रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है, रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, पहले रीजनिंग को मत झेलना, मैंने ये चीज बोली थी। क्यों पीछे पड़े तुम लोग रीजनिंग के भाई? बिल्कुल होना है थियरी से सिलेक्शन, मैंने कब मना किया भाई? रीजनिंग इजी थी नो डाउट। रीजनिंग में मैं क्या कह रही हूँ, रीजनिंग को मैं मुश्किल या टफ या इजी नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका रीजनिंग पार्ट था ना, वो टाइम कंज्यूमिंग था, और तुम लोगों को यहीं पे वो ट्रैप करता है भाई, वो यहीं फंसाता है, तुम लोग फंस गए। क्या करके आए हो, क्या करके? 72 अटेम्प्ट कैसा है? बहुत बेकार है, कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं भाई 72 अटेम्प्ट वाले।
मैं सच में आप लोगों से थोड़ी सी हताश हूँ भाई। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइम ले रही थी, जिसको मैंने आपको पहले कहा था भाई इस पे मत इतना फोकस देना, आप 30 मिनट दे दो इस पे, लेकिन पहले के 30 मिनट अपने दो भाई टेक्निकल को। कहा था या नहीं कहा था? बच्चों ने गलती करी। और दूसरा, रीजनिंग आपकी हर शिफ्ट में टाइम कंज्यूमिंग आई है। रीजनिंग आपकी हर शिफ्ट में टाइम कंज्यूमिंग जो था भाई, मैं इजी भाई, रीजनिंग बेकार किसी में नहीं आई। रीजनिंग थी इजी, बस थोड़ा सा टाइम ले रही थी। दूसरा आपको बता दूं, जो 3 से 5 की शिफ्ट का बता रही हूँ, 3 से 5 की जो शिफ्ट थी उनके में थोड़े से न्यूमेरिकल ज़्यादा है, टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी। जो मैंने कल स्ट्रेटेजी 1-1 मिनट का तुम्हें बताया था कि कैसे कैसे मिनट को लेके चलना, फिर भी आप लोग गलती कराए सन्नी। मैंने बोला था कि 40 मिनट आप शुरुआत के आप 40 मिनट नो डाउट टेक्निकल को दे देना। तुम लोगों ने हड़पड़ कर दी भाई मैंने बोला था ठंडे दिमाग से जाना। प्रगति यही करके आए भाई, क्यों? अच्छा 72 इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। 118 टोटल गलत है भाई। 200 नंबर का होता है अंजनी जी पेपर, 200। 118 इज नॉट अ गुड स्कोर, 118 इज नॉट अ गुड स्कोर। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे दूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो 3 से 5 का पेपर था, पहले आपको ये बता दूं पेपर कैसा आया था। सिर्फ जो आपका 3 से 5 वाला पेपर था उसमें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की मात्रा बढ़ाई उसने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पार्ट के थोड़े ज़्यादा कर दिए, जिस वजह से आप लोग डर गए टेक्निकल के। लेकिन क्वेश्चन थे आसान, टेक्निकल के क्वेश्चन आसान थे। उसमें पता है दरअसल क्या था, तुम्हारा जो मैंने तुम लोगों को बार बार समझाया कि एसएससी तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहता, तुम्हें उससे नौकरी खींचनी है, वही उसने किया था। आपकी जो एसएससी के टेक्निकल के क्वेश्चंस थे ना, 3 से 5 वालों, ध्यान से सुन लेना, सुबह वाली शिफ्ट नो डाउट आसान थी। 3 से 5 की शिफ्ट में पता है क्या था, उसने ना आल फालतू का डाटा दिया हुआ था, इधर उधर की बातें जोड़ी हुई थी, जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट हो और तुम उसमें फंसते चले गए। ऐसा हुआ 3 से 5 वालों के साथ। 10 मिनट में 5 क्वेश्चन ही लगा पा रहा था मैम, इसलिए बाद में किए। इतना तो खुद को दिख जाना चाहिए कि भाई कितना ज़्यादा टाइम खा रही है रीजनिंग, वहीं पे छोड़ दो। अरे टेक्निकल पे जाओ ना, एक बार देखो तो सही। वो भी नहीं हो रहा, कम से कम एक बार देखो तो सही। तुम लोगों ने वो भी छोड़ दिया। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्यों लगाया हुआ है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है भाई आज की आपकी शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन आपका जो ये मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है डायरेक्ट एग्जाम में। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फॉर्मूला। कल भी आपको बताया था एज इट इज क्वेश्चन। कई बच्चों ने रिव्यू दिया कि मैडम 14 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर की क्लास से एज इट इज फंसे हैं आपके। मैं भी हैरान कि 14 क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के एज इट इज, सुबह की शिफ्ट का है ये। सुबह की शिफ्ट में मैंने ये बोला था, कल शाम की ट्रांसफॉर्मर की, कल जो आपकी सुबह की शिफ्ट थी उसमें आपकी डीसी मोटर आई थी, शाम की शिफ्ट में सिंक्रोनस आई थी, आज की सुबह की शिफ्ट में ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा आया है और शाम की शिफ्ट में आपकी वापिस से सिंक्रोनस ज़्यादा आई है। आप एक चीज़ मान लीजिए, इस बार उसने सिर्फ इतना सा बदलाव किया है। 2018 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें उसने नेटवर्क को भर के दिया था बेसिक, इस बार उसने मशीन भर के दिया है। अगर आपने मशीन तैयार की थी तो 40% पेपर आपका मशीन से तैयार था भाई, चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट थी। 40% बता रही हूँ। सन्नी से तो मैं नाराज हूँ, सन्नी प्रगति दोनों से। हिमांशु जोशी, विकास मिश्रा, नो डाउट आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप देख रहे हो, आपने सच में मेहनत रंग लाई है। इन बच्चों का पेपर वाकई मतलब अटेम्प्ट भी सही किया, 148 के आसपास भाई।
आंसर करें, ये आपकी शिफ्ट में था या सुबह की शिफ्ट में था? सूरज जी आंसर करें इस क्वेश्चन का, क्या लगा के आई हैं? बताइए जल्दी से। सबके कमेंट दिख रहे हैं बच्चा, चिंता मत कीजिए, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, मैं अपने यहाँ पे साथ साथ देख ही रही हूँ, चिंता ना करें। आंसर करो, इसका क्या था भाई? क्या कह रहे हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना था आपको, बताया था भाई। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी? जी, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या लेते हो? V बाई आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बाई वी। बस 132 कैसा है? और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा ना अब आप लोग पॉजिटिव भी हो जाइए। अगर अटेम्प्ट किया है तो मेंस की तैयारी के लिए उतरो, 1% रिस्क लो। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि ना एक ये फैक्टर भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 चला हुआ है, कोरोना, तो पेपर देने पहुंचा ही नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें से 40% बच्चे पेपर देने के लिए गए ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की जानकारी में ऐसे, ये कोई बड़ी बात नहीं है मास्क स्टार जी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ऊंचे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, ऊंचे मकान फीके पकवान, बस इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी। ध्यान दीजिए, इसका जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर ए। बट मैं लिटरली आप लोगों को अगर कंक्लूड करूँ ना, तो लिटरली आई एम वेरी 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 हैप्पी टू से कि हमें भी उसका हुआ, हमने मेहनत भी बहुत की, लेकिन मैं दिल से खुश हूँ। मैंने विवेक सर को भी ये चीज़ बोली थी, मैं दिल से खुश हूँ। एक बच्चा, कोई एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं आया, चाहे वो पर्सनली चाहे वो लाइव क्लास में, चलो पर्सनली तो बच्चा गालियाँ नहीं देने आएगा, लेकिन लाइव में तो बच्चे आते हैं। लेकिन मैं लिटरली खुश हूँ दिल से, चाहे आप 20, 25, 50 बच्चे भी हो, ये 20, 25, 50 बच्चे भी आप क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे लिटरली अपने ऊपर गर्व है। मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल आप लोगों की अकेले संभाली थी, लेकिन उसका मुझे सच में रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। कोई एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैडम मुझे आपकी क्लास से बेनिफिट नहीं। किसी को लग रहा हो, किसी को डाउट रहा हो, तो प्लीज बताओ अगर आपको कोई कमी लगी हो तो। ठीक है भाई? अरे बिल्कुल बिल्कुल हितेश खत्री जी, हुआ है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और भाई एक बार सभी बच्चों को बुलाओ ना, आज कहाँ रह गए बच्चे? पेपर देके ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं क्या? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए जो आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखे ही देती हूँ। एक पूछा गया था आपसे पावर फैक्टर का क्वेश्चन आया था भाई। पावर फैक्टर किसका रेशियो है? पावर फैक्टर किस किस पावर का रेशियो है? पावर फैक्टर किस किस चीज का रेशियो है? पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वाट और वोल्ट एम्पियर। याद रखिएगा, वाट और वोल्ट एम्पियर का रेशियो है भाई। पावर फैक्टर आपका क्या होता है? ये होती है आपकी VAR, ये होती है आपकी VA, और ये होती है आपकी वाट, ये होता है फाई। इसका कोस लेते हो तो आपका पावर फैक्टर बनता है, यानी कि वाट बटे में वोल्ट एम्पियर, ये आपका रेशियो बनता है। याद रखें भाई। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देती हूँ, हलवा क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया। एक छोटा सा, जो बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे थे ना, न्यूमेरिकल क्या आया था सन्नी जी, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल जो आया है, न्यूमेरिकल क्या आया? न्यूमेरिकल ये आया कि ना आपको पोल दिए हुए थे, पोलों की संख्या दी हुई थी 6, स्पीड यानी कि n ये दी हुई थी आपको कितनी? 1200, और आपको कह रहा था फ्रीक्वेंसी निकाल दो। क्या दिक्कत थी भाई? क्या दिक्कत थी? सूरज जी ऑफलाइन वेट करूंगी आपके इस कमेंट का।
क्योंकि हमारे पास भी वो, क्योंकि लाइव में तो आप बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास ना ऑफलाइन जो आपका कमेंट आता है ना वो सबूत रहता है, और उसको देख के हम बार बार, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, क्या दिक्कत थी भाई, NS 120 F/P लगा देते, आंसर आ जाता। पोल 6 दिए हुए हैं, 1200 स्पीड थी, क्या दिक्कत थी, प्रैक्टिस इतनी हो जाती, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है 1200 बटे यहाँ आपका यहाँ पे कितना 120 कर दो, 120 F/P, F आपको निकालना है 1000, PCU दिए हुए हैं फुल लोड पे। हाफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, आपको बताना है हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितने होंगे, बस हाफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस पे आपको कॉपर लोड बताना था, करवाया हुआ है कि हाफ लोड करोगे तो भाई आपका क्या होगा, करंट यहाँ पे 4 से, क्योंकि कॉपर लॉसेज आपके क्या होते हैं, I²R होते हैं भाई, I²R होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाता, 250 आ जाता। क्या दिक्कत थी भाई, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, आंसर करने की भी और यहाँ पे प्रेजेंट होने की भी। साहिल सिंह, और क्वेश्चन बताओ क्या क्या थे भाई, साथ साथ बताते रहिए क्वेश्चन क्या क्या थे। अच्छा, इसके अलावा एक न्यूमेरिकल, आज न्यूमेरिकल ही सोचा था डिस्कस करूंगी, जो कह रहे थे ना न्यूमेरिकल ज्यादा आए थे, आपसे पूछा गया एवरेज फुल साइकिल की, एवरेज थी फुल साइकिल की, क्या दिक्कत है भाई, फुल साइकिल AC की एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल AC की एवरेज वैल्यू पूछी थी भाई, हलवा क्वेश्चन, क्या लोगे इससे आसान। अरे विकास, टाइम कम होता ही है मेरे भाई, 120 मिनट 200 क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू रिमेंबर दिस थिंग। बिल्कुल 0 आंसर है। विकास क्वेश्चन बता, नितिन बताओ क्या न्यूमेरिकल थे, अभी सोल्व करवाती हूँ। ये Vm/2 वालों गलत है, फुल साइकिल की एवरेज, फुल साइकिल की 0 आती है, जो आप लोग बता रहे हो ना Vm/2 2 Vm/π, भाई ये हाफ साइकिल की होती है बेवकूफ़ों। भाई फुल साइकिल की बात करोगे तो फुल साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को काट नहीं देंगे क्या, हाफ साइकिल में होती है 2 Vm/π। प्लांट एफिशिएंसी पे बहुत क्वेश्चन आए थे, तो दिक्कत क्या थी, सॉरी, दिक्कत क्या थी फिर इसमें, एक क्वेश्चन आया, एक सीरीज पैरेलल का, सिंपल सीरीज पैरेलल का, 2 और 8 ओम सीरीज में है ना, सॉरी 2 और 18 ओम सीरीज में है, 2 और 18 ओम सीरीज में है, यानी कि ये कितने हो गए 20, इसके साथ पैरेलल में आता है 20, यानी कि सेम हो गई, तो सिंपल सिंपल आप 2 से डिवाइड कर देते 10 आ जाता। फिर इस 10 के साथ आपकी 2 ओम की सीरीज में जुड़ी हुई है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, 10 + 2 12 ओम, आंसर आ गया। क्या दिक्कत थी, वो बताओगे तभी मैं बता पाऊंगी बच्चे। मेरे को तो एक बच्चे ने भेजा था कि मैडम फुल वेव, आपकी फुल वेव की एफिशिएंसी वो पूछी हुई थी, फुल वेव की एवरेज वैल्यू, तो मैंने बता दिया भाई। मॉर्निंग नहीं थी टफ, इवनिंग थी, इवनिंग टफ नहीं थी भाई, इवनिंग में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट ज़्यादा था, टफ नहीं थी मॉर्निंग शिफ्ट। अच्छा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन एक आया था, सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे नहीं पता किस शिफ्ट में था, लेकिन बच्चों ने भेजा तो मैंने बताया। ये तो एज इट इज क्वेश्चन बताया था आपको कि एक बोर्ड में आप कितने मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हो, एक बोर्ड में मैक्सिमम कितने पॉइंट ले सकते हैं आपको बताया गया है, बताया था 10 पॉइंट लिए जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये।
प्रगति बेटा कैलकुलेटिव था, टफ नहीं था, इस चीज को ध्यान दीजिए। कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव, टफ नहीं था। और आपको बता दूं जो न्यूमेरिकल थे ना उसमें आधी से ज्यादा चीजें ना फर्जीवाड़ा दी हुई थी तुम्हें पागल बनाने के लिए। टफ नहीं था माय डियर स्टूडेंट। इतनी प्रैक्टिस करवाई ही क्यों मैंने, अगर तुम लोगों को वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट टफ लग रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन तक करवाए थे यार तुम्हें, फिर भी ऐसे करोगे क्या यार। प्रगति मुझे सच में बेटा, कुछ बच्चे थे प्रगति, सन्नी, मिश्रा, पंकज और पूनम, लवली जी, इनसे सच में मुझे उम्मीदें थी। कुछ बच्चे खड़े उतरे हैं नो डाउट, हिमांशु का सही गया, मिश्रा जी का सही गया, चाहे उनका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मेरे को जो उम्मीद थी ना मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन सन्नी, प्रगति, सॉरी टू से कि मैं लाइव में ही बोल रही हूँ बच्चा, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू जैसा आपने अटेम्प्ट किया। दस एंड 800 वाट, हाँ जी, पावर के लिए भाई 800 वाट, आपको बता दूं। था टाइम कंज्यूमिंग, मैं मान रही हूँ, लेकिन वही तो मैनेज करना था, वही तो मैनेज करना था बेटा। एक क्वेश्चन और बच्चे ने भेजा, सर्किट सा बना के भेजा था फोटो खींच के। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ आपका कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ था। टाइम कांस्टेंट बताना है इस सर्किट का, टॉ की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट, ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट। कितने क्वेश्चन कराए थे भाई, बताना जरा आंसर। अरे बेटा मत है, बिल्कुल सतीश जी, आप लोग तो ऑब्वियसली यार, तुम लोग तो सारे क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हो, तुमसे कैसे नहीं होगी, बताइए जरा। आर 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 और सी, ये दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस आपकी पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। दो रेजिस्ट, बताओ जरा, दो रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस आपकी पैरेलल में जुड़ी हुई है, टाइम कांस्टेंट निकालना था। ये किसकी शिफ्ट में आया था भाई ये क्वेश्चन, डाइवर्सिटी फैक्टर का न्यूमेरिकल था, पीक फैक्टर, आरएमएस फैक्टर, इनके भाई आपके क्वेश्चन आए हुए थे, तो क्या मुश्किल थी। बिल्कुल भाई, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट आपकी क्या बनेगी, R/2, और कैपेसिटर भी पैरेलल में है, कैपेसिटर भी आपका क्या है, पैरेलल में। कैपेसिटेंस क्या बनी, C, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी बन गई ये, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C, खाली C। तो आपका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R/2C, बस, बाय 2B। माय डियर स्टूडेंट, सूरज जी वही तो आपका, और पेपर उसे कहते क्यों है, अगर वहाँ पे टाइम भी तुम्हारे लिए रुके, फिर तो ये नहीं हो जाएगा कि मैं ही पढ़ा रही हूँ। अगर तुम एक चीज बताओ, टाइम वहाँ पे भी नहीं भागेगा तो फर्क क्या है भाई। KCL का न्यूमेरिकल भी था, सिंपल KCL, किरचॉफ करंट लॉ का न्यूमेरिकल, वो सर्किट नहीं आया। और आपको बता दूं एक, सन्नी जी तो लगता है मेरे से, सन्नी प्रगति दोनों मेरे से नाराज होके चले गए हैं। कोई बात नहीं बच्चा, बताएं बताएं जल्दी से। $10,800 वाट कनेक्ट हैं पैरेलल में, ठीक है। फाइंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अरे भाई वहां पे कुछ और भी गिवन होगा भाई, करंट गिवन होगा मेरे भाई विकास कुमार गर्ग जी, करंट भी गिवन होगा। चैनल पे नए आए थे, आपको 10-15 दिन नहीं हुए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को हर बच्चे का पता रहता है। तो बच्चा बताओ, आपने पेपर दिया, क्या आप कह सकते हो कि मैडम आपकी क्लास से पे क्वेश्चन नहीं आए, आपका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे? कैन यू से दिस थिंग, बताएं जरा।
केसीएल आपका चलिए अब देखिए 1-2 दिन तो लगेंगे कि आप लोगों का पूरा पेपर आने में, क्योंकि 2-4 दिन में इमेज क्लियर हो जाएगी कि अब आई डोंट थिंक कल किसी का पेपर है। अगर किसी का है तो बच्चा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कल वाले बच्चों के लिए 30 तारीख के लिए कि बच्चा जो कल मैंने बोला था रीजनिंग पहले मत करना, रीजनिंग को पहले मत कीजिएगा। और अभी तक जो 4 पेपर मेरे हुए आप लोगों के जो गए, मैं इतना कह सकती हूँ जितना आप लोगों ने ही बताया है कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया पेपर में, टॉपिक बता रही हूँ, इवन किसी टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इवन ऐसा नहीं आया जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो, जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी, नहीं था मैम। क्या बेनिफिट नहीं था विकास कुमार गर्ग जी? बेनिफिट नहीं था क्लास का? चलिए तो हुआ था। देखिए अगर आप थोड़ा देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि अगर थोड़ा पहले जुड़ते, क्योंकि बच्चा आप 10-1 दिन में मैं कितना ही दे पाई होंगी, अगर थोड़ा सा पहले जुड़ते तो हो सकता है आपको बहुत या उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अब देखिए इतना मैं आपको एक क्लास जाते जाते ये क्लियर करूँगी, आने वाले 4-5 दिन में हमारे पास पूरा फुल लेंथ पेपर आ जाएगा। वो फुल पेपर तो मैं आपको स्पेशली इवेंट क्रिएट करवा के करवाऊँगी ही, 2019 वाला ये पेपर तो पूरा करवाऊंगी ही करवाऊंगी आप लोगों को। लेकिन जो बच्चे, एक चीज़ सुन लीजिएगा, जो बच्चे 140 के अप्रोक्स, क्योंकि कोविड-19 है इस चक्कर में कह रही हूँ, 140 के करीब करीब आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। तैयारी तो करो, रिजल्ट तो जल्दी आ ही जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन वोल्ट मीटर से आया था, बिल्कुल आया था वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन बताना है क्या आया था भाई, तभी मैं आंसर कर पाऊंगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, अब आप लोगों को जितने भी बच्चों ने पेपर दिया, जिसको जितनी भी हेल्प मिली टेकपुर की क्लास से, और मिली चाहे नहीं मिली, मेरी क्लासों से अगर आपको कुछ हेल्प मिली, चाहे अच्छा चाहे गालियाँ भी, सीधी सी बात, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, एक चीज़ चाहूँगी कि आज की क्लास पे आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताओगे कि आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला टेकपुर की क्लास से, मेरी क्लासों से आपको कुछ फ़ायदा मिला भी या नहीं। एक ये चीज़, और दूसरा बार बार बता रही हूँ, अगर बच्चा कल किसी का एग्ज़ाम हो 30 तारीख का, तो याद रखिएगा नॉन टेक को पहले मत करना, पहले टेक्निकल को कीजिएगा फिर नॉन टेक पे जाइएगा। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जॉबलेस साहिल जी, आप मुझे बता दीजिएगा क्या था। गलत बात ना विकास कुमार बेटा, अब तो हम सीधी सी बात, तुम्हारा अटैचमेंट हुआ हो ना हुआ हो, मेरा अटैचमेंट तो भाई 3 से 4 दिन बच्चा रेगुलर मेरी क्लास में आ जाए वो मेरा हो जाता है, मैं तो क्लियर बता रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूं, अगर बच्चा किसी भी बच्चे का किसी भी कारणवश, कुछ बच्चे हैं ये कोविड के चक्कर में पेपर ही नहीं दे पाए, और लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, कोई बच्चा हताश होके नहीं बैठेगा। अभी बहुत से एग्ज़ाम आने हैं, यूपी पीसीएल में आईटीआई के कई एग्ज़ाम आने हैं, यूपी आरवीएनएल का आना है, इसके अलावा यूपी पीसीएल जेई, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो यूपी पीसीएल जेई, इसके अलावा आपका राजस्थान जेई, इसके अलावा आपका एसएससी जेई 2020 तो भरा जा ही चुका है। तो बच्चा, अगर एक चीज़ सुन लीजिए विकास कुमार गर्ग जी, आप जैसे बच्चों के लिए बताना चाहूँगी, अगर 1% भी जल्दी ही आपका एसएससी जेई, जल्दी ही एसएससी जेई 2020 स्टार्ट कर दिया जाएगा, पेड भी और फ्री भी, दोनों, पेड भी फ्री भी। फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, पेड में आपका कंटेंट रहेगा। तो ये बैच भी आपका जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन याद रखिएगा, वो आप लोग टच में रहिएगा, टेकपुर पे ही आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। डेली क्लास तो चलती ही है, कल वापिस से 6 बजे यूपी आरवीएनएल की क्लास चलेगी आईटीआई वालों की, ठीक है। आईटीआई वाले बच्चे हों तो सुन लीजिएगा, कल वापिस से 6 बजे उनकी मिलेगी। जो भी हेल्प मिली, जितनी हेल्प मिली, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा भाई। चलिए आदित्य जी, कोशिश करूंगी। दिवांशु पांडे, सही स्कोर है मेरे भाई सही स्कोर है। ये बिहार के लिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं मुझे बता दीजिएगा, उनके लिए भी देख लूँगी, कोई इशू नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था तुम लोग साथ देने वाले बनो,
जब जितना चाहोगे उतना पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी तुम्हें, चाहे मुझे कहीं से कुछ मर्जी करना पड़े। तुम ये देख लो ना, मेरे पास अब इतनी भी छूट है, मैं अपने यहाँ घर में बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ। विवेक सर तो ये कहते हैं मैडम बच्चों की मदद करनी है, कैसे मर्जी करो, मैं यहाँ पे बैठ के भी पढ़ाना चालू कर दूंगी तुम्हें। तुम पढ़ने वाले बनना, बस मुझे कुछ करना पड़े। तुम कहना रात को मैडम मुझे 2 बजे पढ़ा दो, मैं 2 बजे उठ के पढ़ाऊंगी तुम्हें, लेकिन पढ़ो, याद रखना। और अगर किसी बच्चे का 1% अगर नहीं हुआ तो भाई अपने SSC JEE हताश नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना। SSC JEE 2020, UP PCL JEE कमिंग एग्ज़ाम, राजस्थान JEE कमिंग एग्ज़ाम, फोकस UP PSC AE एग्ज़ाम फोकस। ठीक है भाई, चलिए इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को इतना रखती हूँ। ITI वालों याद रखना, कल मिलूंगी 6 बजे एग्जैक्ट अपने वही टेकपुर चैनल पर। ठीक है भाई, चलिए तब तक के लिए रिवाइज कीजिए या आज की रात आराम से सोइए। भोज बहुत हल्का हुआ, आज की रात आराम से अच्छा खाओ, चाहे अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन अब